हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका हमारे नेक्स्ट लेक्चर में सी प्रोग्रामिंग सीरीज़ के। हम हमारा ऑनलाइन प्रोग्रामर खोलेंगे और आज हम स्ट्रिंग्स के कुछ स्पेशल फंक्शंस के बारे में देखेंगे जो स्ट्रिंग डॉट एच लाइब्रेरी में प्रेजेंट है। ये काफ़ी हेल्पफुल है रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग में। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक सोर्स नाम का कैरेक्टर एरे बनाया है जिसमें हेलो वर्ल्ड स्टोर है, ये एक स्ट्रिंग है। फिर यहाँ पे डेस्टिनेशन नाम का मैंने एक एरे बनाया है जिसकी 50 लिमिट है, साइज है। और फिर ये फंक्शन strcpy यानी स्ट्रिंग कॉपी। तो यहाँ क्या होता है, हमारा जो भी सोर्स है, सोर्स से लेके डेस्टिनेशन में वो चीज़ें कॉपी होती है। यानी ये जो एरे हमारा डेस्टिनेशन, इसमें ये जो हेलो वर्ल्ड पड़ा है सोर्स में, ये कॉपी हो जाएगा और फिर हम यहाँ प्रिंट करके देखेंगे। मैं दिखा दूंगा एंड में सारी चीज़ें। सबसे पहले पहले हम समझते हैं सारे फंक्शंस क्या करते हैं। जैसे str कॉपी तो आपको समझ आया होगा। अब str cat ये क्या करता है, दो स्ट्रिंग्स को जोड़ता है। तो ये ग्रीट नाम की ये हमारी एरे है, कैरेक्टर एरे, जिसमें हेलो स्टोर है। नेम नाम का एक कैरेक्टर एरे जिसमें एवरीवन स्टोर है। यहाँ पे मैंने थोड़ा स्पेस दे रखा है ताकि जब दोनों जुड़ेंगे तब हेलो स्पेस एवरीवन दिखे। तो यहाँ पर str cat को कॉल करेंगे, पहली स्ट्रिंग और दूसरी स्ट्रिंग, और फिर हम %s और ग्रीट ये प्रिंट करेंगे। फिर तीसरा जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है, ये बेसिकली स्ट्रिंग्स को कंपेयर करता है। अब कंपेयर किस सेंस में करता है, तो लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर होता है यानी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है। तो जैसे एप्पल पहले आता है और बनाना बाद में आता है, क्योंकि ए पहले आता है बी बाद में आता है। तो एप्पल की वैल्यू छोटी होगी, ये जो स्ट्रिंग है, और बनाना जो है क्योंकि वो बाद में आता है तो उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू बनेगी बेसिकली वो ज़्यादा रहेगी। तो हम रिजल्ट में स्टोर करते हैं और str कॉपी को कॉल करते हैं, सॉरी कंपेयर को। तो ये रिजल्ट में कुछ वैल्यू आएगी। अगर ये वैल्यू ज़ीरो रही यानी str1 एंड str2 दोनों बराबर है। अगर रिजल्ट की वैल्यू लेस देन ज़ीरो यानी नेगेटिव रही तो पहली स्ट्रिंग जो है वो छोटी है मतलब str1 कम्स बिफोर str2। और अगर फिर एक ही केस बचता है विच इज रिजल्ट ग्रेटर देन जीरो पॉजिटिव, यानी str1 जो है वो बड़ी स्ट्रिंग है और str2 छोटी है, यानी str1 कम्स बिफोर str2। तो इस केस में क्या आना चाहिए, क्योंकि एप्पल छोटे हैं तो फिर str1 कम्स बिफोर str2। इन दोनों का रिजल्ट क्योंकि नेगेटिव आएगा तो ये स्टेटमेंट प्रिंट होना चाहिए। फिर लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये बहुत यूज़ होता है, str नाम का फंक्शन। मेन मेन str मेन स्ट्रिंग हम एक एरे बनाते हैं जिसमें लर्निंग सी इज़ फन लिखते हैं। फिर मैं कॉल करता हूँ str फंक्शन को। str फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, एक पॉइंटर रिटर्न करेगा। किस चीज़ का पॉइंटर रहेगा, मैं str में हमारी मेन स्ट्रिंग को पास करूँगा और मुझे क्या ढूंढना है उसमें वो मैं कि मतलब जैसे यहाँ पे मैंने c को पास किया है तो क्या इस मेन स्ट्रिंग में कहीं c है, अगर है तो जिस लोकेशंस पे वो है उसका वो एड्रेस इस सब str पॉइंटर में रिटर्न करता है। तो अगर प्रेजेंट है तो ये वैल्यू नॉन नल रहेगी। अगर अगर ये नहीं मिला उसे इस मेन स्ट्रिंग में तो हमें नल वैल्यू रिटर्न होगी। लेकिन क्योंकि इस केस में c हमारी मेन स्ट्रिंग में ऑलरेडी प्रेजेंट है, यहाँ पे c इज फन, तो इसलिए हमें नॉन नल वैल्यू मिलेगी और ये हम ये प्रिंट करेंगे सब स्ट्रिंग फाउंड। तो आई होप आपको ये सारे फंक्शंस समझ में आए होंगे। चलिए एक बार रन करके आउटपुट देख लेते हैं सभी का। जैसे सबसे पहले ये हेलो वर्ल्ड डेस्टिनेशन में आ चुका है, दूसरे में दोनों को कॉन्केटिनेट कर दिया है, तीसरे में str1 कम्स बिफोर str2 और सबसे लास्ट में सबस्ट्रिंग फाउंड c इज फन। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।